नमस्ते। यह है टॉकिंग भगवत गीता। यह है इसके साथ मिलने वाला डिजिटल फ्लूट। यहाँ बहुत सारा श्लोक है। इस श्लोक को इसके ज़रिए हम सुन सकते हैं। तो आप लोग देखो, ये यहाँ लगाने से ऐसा साउंड आने लगता है। यह है गोल्डन कलर का, देखने में बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल पिक्चर है। और इस तरह आप लोग देख सकते हैं, यह है भगवत गीता। इस तरह बहुत सारा श्लोक है इसमें। आप लोग वीडियो को इन तक देखो। ये भगवत गीता हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ लगाने से इस श्लोक को ये सुना देगा। हाँ, ये सुनो। इस तरह नीचे में हिंदी भाषा है। इस तरह नीचे में हिंदी भाषा है। इस श्लोक को हिंदी में आप लोगों को ट्रांसलेट करके दे देगा। या पराक्रमी युधामन्यु, आप लोग सुन सकते हैं। बलवान उत्तमौजा। तो आप लोग मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। और इसके बाद लाइक भी कर देना। मैं मेरा मातृभाषा में बोलना चाहता हूँ। नोंथांमोन आं भिडिअखौ नायदोंबा लाइक खालाम, शेयर खालाम। बेहाय होनाय सेन्टेन्सफोर दङ, बेहाय लागायनाय लोगो लोगोनो बे खोलोमा बेनि गासै श्लोकखौ खोनासंहोयो। भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो गासै एपिसोडखौबो नाय। मानो होनब्ला नायनानै उनाव नोंथांमोना गोसोखौ सान्थि मोनो। बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ नायनो थाखाय आङो खावलायबाय। Chapter 2. अथ द्वितीयोऽध्यायः। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय उवाच। संजय बोले, करुणा व शोक से व्याकुल और सजल नेत्रों वाले अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार कहा। श्री भगवानुवाच। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यदुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संकट काल में यह मोह तुम्हें कैसे उत्पन्न हो गया? यह आचरण आर्य पुरुषों को शोभा नहीं देता, क्योंकि इससे न ही स्वर्ग मिलने वाला है और न यश। क्लैब्यं स्मागमः पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते। शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच। कथं
संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण के विरुद्ध बाणों से कैसे लड़ूंगा? हे हरिसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् हृदि प्रदेशधा। अपने महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रक्त से सने हुए धन को ही तो भोगूंगा। न चेत्तद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है। इनसे हम जीते या वे हमको जीते। इन्हें मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। कार्पण्य दोषो वहत् स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। करुणा रूपी दोष के कारण मेरा मन कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो गया है। अतः जो मेरे लिए कल्याणकारी है उसे निश्चित रूप से बताइए, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे शिष्य की भांति उपदेश दीजिए। नाहि प्रपश्यामि ममाप्नुत्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमिद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। यदि पृथ्वी पर धन धान्य से संपन्न और शत्रुहीन राज्य तथा देवताओं पर आधिपत्य मिल भी जाए
तो मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जिससे इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाए। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच शोक में डूबे अर्जुन से श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यह वचन कहे। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान बोले, तो उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है और ज्ञानी जैसे वचन बोलता है, किंतु पंडित जन मरे हुए और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था या तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोयते। जैसे जीवात्मा की यह देह बचपन, जवानी और बुढ़ापा को पार करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवात्मा अन्य शरीर को धारण करती है। धीर पुरुष इससे विचलित नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आवामपायिनो नित्यांस्ता स्थितिक्षस्व भारत।
हे कौन्तेय, सर्दी गर्मी और सुख दुख इंद्रिय और विषयों के संयोग द्वारा प्रारंभ और अंत होते हैं। वे अनित्य हैं। अतः हे भारत, उनको तुम सहन करो। यं हिना व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषर्व, जो पुरुष दुख और सुख को समान समझकर उससे विचलित नहीं होता, वह मोक्ष के योग्य होता है।